हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS डिकोडेड, जहां हम डिकोड करते हैं सिलेबस और क्रैक करते हैं एग्जाम। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम घटना चक्र, स्पेशली फॉर UPPCS एंड BPSC एस्पिरेंट्स। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बुलाते हैं। आर्कोलॉजिस्ट एक वर्ड यूज़ करते हैं कल्चर, मतलब एक ऐसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक ही जगह एक ही समय के आसपास मिले और उनका स्टाइल डिस्टिंक्टिव हो। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पन कल्चर में हमें जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो हमेशा एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि सील्स, बीड्स, वेट, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन द बेक्ड ब्रिक्स। ये ऑब्जेक्ट्स हड़प्पन आइडेंटिटी बन गए हैं। जो हड़प्पन सील है वो तो एकदम आइकॉनिक आर्टिफैक्ट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे डिस्टिंक्टिव चीज़। 1921 में जॉन मार्शल ने, जो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने दुनिया को अनाउंस किया कि एक नई सिविलाइजेशन इंडस वैली में मिली है। ये था एक हिस्टोरिक मूवमेंट। अब लोकेशन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में मिला है, जो पहले मॉन्गोमेरी डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था। ये सिचुएटेड है रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पर। नेक्स्ट आता है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रोविंस के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, इंडस रिवर के राइट बैंक पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिविलाइजेशन कौन से बैंक पर है, तो हड़प्पा है रावी पर, मोहनजोदारो है इंडस पर। ये आपको याद रखना है। फिर नाम आता है एक स्टुअर्ट पिगॉट। फेमस आर्कोलॉजिस्ट स्टुअर्ट पिगॉट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को बोला था ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम। दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों एक साथ इस सिविलाइजेशन के मेन पॉलिटिकल एंड कल्चरल हब्स थे। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेटिंग के लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ होता है, जो है कार्बन 14 या C14 डेटिंग। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हड़प्पन पीरियड माना जाता है 2300 BC टू 1700 BC, और 2300 BC से 1900 BC का जो पीरियड है इनकी पीक ग्रोथ फेज माना जाता है। आपको याद रखना होगा कि उसी समय दुनिया में और भी सिविलाइजेशंस थे, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पन्स एक ग्लोबल कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, लेकिन अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग टाइमलाइन दी, जो यहाँ पर दिया गया है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इससे एक समझने वाली बात है, वो ये है कि ये स्कॉलर्स के बीच अभी भी थोड़ा डिबेट है, बट वाइडली एक्सेप्टेड जो रेंज है वो हमारी 2300 टू 1700 ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाएगा टाइमलाइन तो आप यही टाइमलाइन बताओगे, और एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जोग्राफिकल स्प्रेड की। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में आते हैं, और इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है। ये सिविलाइजेशन नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट काफ़ी लंबा स्ट्रेच करती है, और ये सवाल ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप इसका स्ट्रेच बताओ, जो यहाँ पर मेंशन है। सो नॉर्थ में मंडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, साउथ में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, वेस्ट में सुतकागेन जो कि बलूचिस्तान में है, और आलमगीर मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में, जो कि ईस्टर्न साइड में माना जाता है। सोच के देखो, एक सिविलाइजेशन जो इतना बड़ा एरिया कवर करती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रांग रहा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक काफ़ी जो है बड़ा एरिया कवर करती थी। ये एरिया एक ट्रायंगुलर शेप का था। कैसा शेप था इसका? ट्रायंगुलर शेप का था। और इसका टोटल साइज़ ऊपर दिया हुआ है। इसका जो टोटल साइज़ है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। मतलब ये सिविलाइजेशन पाकिस्तान से भी बड़ी थी, और एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों से ज़्यादा विशाल थी। सो समझ सकते हो कि इसका स्केल कितना बड़ा रहा होगा। अब बात करते हैं इसकी पॉपुलेशन की। आर्कोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से मोहनजोदारो की जो पॉपुलेशन थी वो एक मिक्सचर थी 4 रेसेस का। तो यहाँ पे वो 4 रेसेस दी गई हैं, एटलीस्ट 4 रेसेस। सो पहला आता है हमारा प्रोटो ऑस्ट्रॉइड्स, विच इज़ कोकेसियन भी बोलते हैं। ये एक प्रिमिटिव रेशियल ग्रुप है। देन आता है मेडिटेरेनियन, जो बेसिकली मेडिटेरेनियन रीजन के लोग जैसे फीचर्स वाले थे। नेक्स्ट इज अल्पाइंस, सेंट्रल यूरोप के फीचर्स जैसे लोग, और लास्टली मंगलॉइड्स, नॉर्थ ईस्ट एशियन फीचर्स वाले लोग। इससे ये क्लियर होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक मल्टी रेशियल और डाइवर्स पॉपुलेशन को शो करती थी। अब क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली के फाउंडर्स कौन थे। डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट के अलग अलग ओपिनियंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप की। इन्होंने कहा कि फाउंडर्स यहीं लोकल इंडियन के ग्रुप्स थे। देन आते हैं हमारे V जॉर्डन चिल्डे एंड व्हीलर। ये कहते हैं कि ये सुमेरियंस यानी कि मेसोपोटामियन पीपल के इन्फ्लुएंस से डेवलप हुआ था। लास्टली आता है रखाल दास बैनर्जी। उन्होंने बोला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के फाउंडर्स द्रविडियंस थे। मतलब अभी तक एक फाइनल कंसेंसस नहीं है, पर एग्जाम में ये आर्कोलॉजिस्ट के नाम और उनकी थियरीज इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब बात करते हैं एक्सकेवेटेड सिटीज़ की कैटेगरीज की।
इंडस वैली में जो सिटीज़ मिली हैं उन्हें आर्कोलॉजिस्ट ने 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला है सेंट्रल सिटी विच इज़ जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कोस्टल सिटी एंड डॉकयार्ड जैसे कि लोथल, धोलावीरा। लास्टली अदर सिटीज़ एंड टाउन्स जैसे कि बनावली, कालीबंगन एक्सेट्रा। और 4 सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे हमारे हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली और धोलावीरा। ये लार्ज सिटीज़ भी थे। सो हिस्ट्री की शुरुआत 1826 में जब चार्ल्स मसॉन ने की थी, ने पहली बार ये ह्यूज माउंट्स रिपोर्ट किए। लेकिन सिस्टमैटिकली काम हुआ था जनवरी 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पन साइट का सर्वे किया जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पर है। फिर एक्सकेवेशंस जो थे काफ़ी कॉन्टीन्यूस रहे, यानी कि कॉन्टीन्यूटी देखने को मिली। 1926-27 से 33-34 तक एक्सकेवेशन मिस्टर मधु स्वरूप वत्स के अंडर हुआ, उन्होंने किया। 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने एक्सकेवेशन लीड किया। हड़प्पा में 2 बड़े माउंट्स मिले। कितने? 2 बड़े माउंट्स मिले। जो ईस्टर्न साइड थी वहाँ पे हमें सिटी माउंट देखने को मिला, और जो वेस्टर्न था वहाँ पे हमें सिटाडेल माउंट देखने को मिला। सिटाडेल में हमें एक ग्रैंडरी भी देखने को मिली, यानी कि फूड स्टोरेज बिल्डिंग भी मिली। इसमें 12 रूम्स थे जो 2 रोज़ में अरेंज थे, और हर रो में 6-6 रूम्स हमें देखने को मिले। ये एविडेंस हड़प्पन्स के ऑर्गेनाइज फूड स्टोरेज को दिखाता है। अब बात करते हैं हड़प्पा के फर्स्ट आर्टिफैक्ट की। किसकी? हम लोग फर्स्ट आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था एक यूनिक स्टोन स्टील। तो वो आपसे पूछ सकता है कि पहला जो है आर्टिफैक्ट क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ यूनिक स्टोन स्टील, स्टोन सील, जिसमें एक यूनिकॉर्न कार्व था और साथ में एक इंस्क्रिप्शन लिखा था। बाद में ऐसे और भी सील्स मिले जिसमें अलग अलग एनिमल्स दिखाए गए, लेकिन जो सबसे पहले मिला था उसमें यूनिकॉर्न था। हड़प्पन सील्स और टेराकोटा आर्ट में हमें एलिफेंट्स, राइनोसेरस, टाइगर, डियर, शीप एक्सेट्रा जैसे एनिमल्स के फिगर्स मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हमें इसमें काव देखने को कभी नहीं मिला, यानी कि काव का डिस्क्रिप्शन कभी नहीं मिला हड़प्पन सील्स या टेराकोटा आर्ट्स में। ये एग्जाम के लिए एक फेवरेट ट्रिकी फैक्ट हमेशा से रहा है, कई बार पहले भी पूछा गया है। एक और चीज़, हड़प्पन राइटिंग अभी तक अनडिसाइफर्ड है, मतलब अभी तक स्कॉलर्स इसका मतलब समझ नहीं पाए हैं, और इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी मिस्टीरियस भी लगती है। अब बात करते हैं हम मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो सिंधी लैंग्वेज का शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी मुर्दों का टीला। ये साइट इंडस वैली रिवर के राइट बैंक पर पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लारकाना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है, और मोहनजोदारो ने 1922 में रखालदास बैनर्जी से डिस्कवर हुई थी। तो मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया? रखालदास बैनर्जी ने। मोहनजोदारो का सबसे इंपॉर्टेंट जो पब्लिक प्लेस है वो है ग्रेट बाथ। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था, मतलब ये सिर्फ स्नान के लिए नहीं बल्कि एक रिलीजियस या सेरेमोनियल प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ किया जाता था। आपको याद रखना है कि रिचुअल बाथिंग के लिए होता था। नाउ ग्रेट बाथ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बड़ा बिल्डिंग देखने को मिला है जिसके रूम्स आज भी हैं, जिसकी डायमेंशन 70.1 से 23.77 मीटर्स हैं। लगता है कि ये बिल्डिंग किसी हाई ऑफिशियल का रेजिडेंस थी, शायद हाई प्रीस्ट का घर या फिर किसी कॉलेज ऑफ प्रीस्ट का घर, कुछ भी हो सकता है। मोहनजोदारो की एक और ख़ास बात थी उसके रोड्स। तो मोहनजोदारो अपने रोड्स के लिए भी जाना जाता था, जिसे यहाँ की जो मेन रोड की विड्थ है वो 9.15 मीटर्स थी, जिसे आर्कोलॉजिस्ट ने नाम दिया राजपथ। क्या नाम दिया? राजपथ। रोड सीधे स्ट्रेट थे और एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते थे। अब वो जो राइट रोड्स हैं वो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, तो इनके बीच जो स्पेसेस बनते थे उनका शेप होता था स्क्वायर या क्वाड्रेंगल। कैसा शेप होता था? स्क्वायर या क्वाड्रेंगल होता था। मतलब उनकी सिटी प्लानिंग और अर्बन डिज़ाइन बहुत एडवांस थी। मोहनजोदारो से कुछ फेमस आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मिला मदर गॉडेस आइडल, जो कि फर्टिलिटी वर्शिप का प्रूफ है। डांसिंग गर्ल स्टैचू, एक छोटी ब्रॉन्ज स्टैचू जो हड़प्पन आर्ट का मास्टरपीस है। सीटेड मेल सोपस्टोन, प्रीस्ट किंग, जिसे हम प्रीस्ट किंग कहते हैं। देन पशुपति यानी कि शिवा सील, जो ये एक सील है जिसमें एक योगी लाइक फिगर है जो शिव का प्रोटोफॉर्म माना जा सकता है। स्केलेटन इन द वेल्स, जो शायद किसी नेचुरल डिजास्टर या इन्वेजन का साइन है। टीथ ऑफ हॉर्स यानी कि हॉर्स टीथ, इंपॉर्टेंट क्योंकि हड़प्पा में हॉर्स एविडेंस काफ़ी रेयर है ना। कॉटन क्लोथ का एविडेंस ऑफ द कॉटन क्लोथ, जो दिखाता है कि वर्ल्ड्स अर्लीस्ट कॉटन यूज़ हड़प्पा ने किया था। अब चलते हैं हम चन्हुदारो की तरफ। ये साइट मोहनजोदारो से 130 किलोमीटर साउथ थी। इसमें N.G. मजुमदार 1931 में डिस्कवर किया था और E.J.H. मैके ने 1935-36 में लार्ज स्केल इसका एक्सकेवेशन किया था।
चंदूदारों की खासियत ये है कि यहाँ झुक्कर और झंझर कल्चर, कौन कौन से झुक्कर एंड झंझर कल्चर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों जो कल्चर हैं उसके रेमिनेंट्स मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से ये एक इंडस्ट्रियल हब था। यहाँ पे शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग होती थी। तो ये क्या था, ये एक इंडस्ट्रियल हब था और आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि ऑर्नामेंटेड एलिफेंट्स, टॉयज, वेस्टेज ऑफ द डॉग दैट फॉलोड अ कैट, यानी कि एक आर्टिफैक्ट जिसमें एक डॉग कैट को फॉलो कर रहा है, एंड इवन लिपस्टिक्स जो कॉस्मेटिक यूज़ को दिखाता है। नेक्स्ट साइट हमारी आती है लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भोगाव रिवर के किनारे थी। इसकी कौन सी रिवर है, भोगाव रिवर, कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। इसे SR राव ने डिस्कवर किया था। तो किसने किसको डिस्कवर किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सी साइट कौन से रिवर के पास है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कौन सी साइट्स में क्या क्या मिला ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मोहनजोदारो रोड्स के लिए फेमस है। अभी हमने चन्होदारो देखी है, दैट इज़ नोन फॉर द इंडस्ट्रियल हब। अब हम लोथल देख रहे हैं। सो लोथल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसका डॉकयार्ड। तो लोथल किसके लिए फेमस है, डॉकयार्ड के लिए। इसका एक ब्रिक बेसिन ईस्टर्न साइड पर मिला है जिसे एस्केवेटर्स ने डॉकयार्ड आइडेंटिफाई किया, जो मैरीटाइम ट्रेड का सबूत है। लोथल को आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं माइक्रो हड़प्पा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो हड़प्पा या माइक्रो मोहनजोदारो किसे कहा जाता है, तो आंसर विल बी लोथल। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो सिटी प्लानिंग और मटेरियल गुड्स बिल्कुल बड़े हड़प्पन सिटीज़ जैसी थी। लोथल से भी बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि राइस हक्स का एविडेंस मिला, यानी कि रेयर चीज़ जो हड़प्पन साइट्स में मिली। देन मेटल वर्कर्स और शेल ऑर्नामेंट मेकर्स के हमें शॉप देखने को मिला। देन बीड मेकर्स शॉप देखने को मिला। फायर अल्तार्स, टेराकोटा फिगराइन, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप जो दिखाता है कि हड़प्पन्स को मैरीटाइम एक्टिविटी की नॉलेज थी। पर्शियन सील जो फॉरेन ट्रेड का प्रूफ है, और पेंटेड जार एक्सेट्रा वगैरह हमें यहाँ से देखने को मिले। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कालीबंगन पर। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिली एक्सकेवेशन। इसका हुआ 1960-61 में, जिसे लीड किया था BB लाल एंड BK थापर ने। कालीबंगन की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी एक प्लग्ड फील्ड सरफेस। तो ये किस लिए जाना जाता है, प्लग्ड फील्ड सरफेस के लिए। मतलब हड़प्पन्स ने एग्रीकल्चर के सिस्टमैटिक टेक्निक्स अडॉप्ट किए थे। और यहाँ से और भी एविडेंसेस मिले, जैसे कि मेसोपोटामियन सील्स जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिंक्स दिखाती है, टॉय कार्ट्स के व्हील देखने को मिले, फायर अल्ताज जो कि रिलीजियस रिचुअल्स का सबूत है। ये सब हमें देखने को यहाँ पर मिला। अब बात करते हैं धोलावीरा की। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। पहले नंबर पर कौन आती है, फिर पहले नंबर पर आती है राखीगढ़ी। धोलावीरा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। इस साइट को RS बेस्ट और उनकी टीम ने 1990-91 में एक्सकेवेट किया था। धोलावीरा की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो ये है कि यहाँ जो उससे ग्रेट बाथ और एक बड़ा सा रेजरवॉयर का एविडेंस मिला है। तो यहाँ पे भी ग्रेट बाथ मिला है और एक रेजरवॉयर मिला है। रेजरवॉयर 7 मीटर्स डीप है और 79 मीटर्स लंबा है। मतलब यहाँ के लोग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत एडवांस थे। सो धोलावीरा किसके लिए जाना जाता है, वाटर मैनेजमेंट के लिए, ग्रेट बाथ के लिए। और वाटर मैनेजमेंट का कहाँ से पता लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेजरवॉयर देखने को मिला है। सो टाउन प्लानिंग भी काफ़ी यूनिक थी। रेक्टेंगुलर शेप में ये सिटी बनी हुई थी। शेप क्या था, रेक्टेंगुलर था, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जनरली 2 पार्ट्स में होता है, बट ये 3 पार्ट्स में है। पहला है सिटाडेल, यानी कि अपर फोर्टिफाइड एरिया, फिर है मिडिल टाउन एंड देन द लोअर टाउन। लोग डैम्स बनाकर पानी स्टोर करते थे और रेजरवॉयर्स फिल करते थे। ये हड़प्पन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। सो यानी कि वाटर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सी साइट जानी जाती है, तो बिना सोचे आपने धोलावीरा लिख देना है। नेक्स्ट हम आते हैं सुरकोतड़ा पर। सुरकोतड़ा ये भी गुजरात में है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ से हॉर्स बोन्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या मिला है, हॉर्स बोन्स का सबूत मिला है, जो एक रेयर और कॉन्ट्रोवर्शियल एविडेंस है, क्योंकि हॉर्स का मेंशन हड़प्पन साइट्स पे जनरली कम मिलता है। यहाँ से पॉट बोरियल्स भी मिले हैं। क्या मिला है, पॉट बोरियल्स भी देखने को मिला है। मतलब मिट्टी के बर्तन में डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था। नेक्स्ट साइट है हमारी देमाबाद। ये महाराष्ट्र के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रावर रिवर के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। आपको इसकी भी रिवर याद रखनी है। इस साइट को BP बोपार्दिकर ने 1958 में डिस्कवर किया था। देमाबाद फेमस है यहाँ से मिले हुए ब्रॉन्ज गुड्स के लिए। किस चीज़ के लिए, ब्रॉन्ज गुड्स के लिए। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिले जो हड़प्पन कल्चर के इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। मतलब यहाँ भी इंडस सिविलाइजेशन का कल्चर स्प्रेड था। अब बात करते हैं हम राखीगढ़ी की, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में घग्गर हाकरा रिवर प्लेन के किनारे लोकेटेड है। कहाँ पर, घग्गर हाकरा
रिवर प्लेन के पास। आज के टाइम में एग्जाम्स में राखीगढ़ी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा साइट है, इवन मोहनजोदारो से भी बड़ा है। नेक्स्ट हमारा आता है रूपर, जो कि पंजाब में है। ये सतलज रिवर के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। इसकी भी रिवर आपको पता होनी चाहिए। आज के समय इसका नाम है रूपनगर। इस साइट को बीबी लाल ने 1950 में डिस्कवर किया था एंड यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-55 में इसको एस्केवेट कर दिया था। अब चलते हैं रंगपुर की तरफ। ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में अरेबियन सी के कोस्ट के पास मिलता है। यहाँ से लार्ज स्केल वेजिटेटिव रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या मिलता है? लार्ज स्केल वेजिटेटिव रिमेन्स, जैसे कि राइस, बाजरा, शोरगम। मतलब हड़प्पन लोग सिर्फ वीट और बार्ले ही नहीं बल्कि राइस और मिलेट्स भी ग्रो करते थे। अब हमारी नेक्स्ट साइट आती है ददेरी, जिसे हम कोटला ददेरी भी बोलते हैं। ये पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट गोविंदगढ़ एरिया में लोकेटेड है। ददेरी का कनेक्शन है पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर से। किससे? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हिस्टोरियंस के हिसाब से आर्यन के अराइवल का एक सबूत माना जाता है। मतलब यहाँ हड़प्पन के बाद एक ट्रांजिशनल कल्चर डेवलप हुआ था। बहुत सारी साइट्स देख ली हैं, तो एक बार एक फटाफट से क्विक सी समरी देख लेते हैं। सो विच इज़ डोलावीरा, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट इंडियन साइट। वाटर मैनेजमेंट, रेजर्वॉयर, सिटाडेल, मिडल, लोअर टाउन। देन आता है सुरकोतड़ा, जहाँ पे हॉर्स बोन्स मिले, पॉट बरियल्स मिला। फिर देखा हमने दैमाबाद, जहाँ पे ब्रॉन्ज गुड्स और हड़प्पन इन्फ्लुएंस देखने को मिला। नेक्स्ट आता है राखीगढ़ी, ये लार्जेस्ट साइट है हिसार हरियाणा की। देन रूपर, आप नीचे की डंडी हटाओगे तो पी बचेगा, तो पंजाब सतलज के लेफ्ट बैंक पे। देन रंगपुर सौराष्ट्र, राइस, बाजरा, शोरगम कल्टीवेशन के लिए। एंड ददेरी पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लिए। और ये अराइवल, आर्यन अराइवल के लिंक से भी हमें जुड़ता है। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स और उनसे जुड़े रिवर्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के लिए, जहाँ अक्सर क्वेश्चन साइट एंड रिवर कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। साइट्स एंड रिवर लिस्ट आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। तो हड़प्पा हमारा रावी रिवर के किनारे मिलता है। मोहनजोदारो इंडस के किनारे, कालीबंगन घाघर रिवर पर, लोथल भोगवा रिवर पर, रोपर सतलज रिवर पर, मंडा चिनाब रिवर पर, दैमाबाद प्रवर, आलमगीरपुर हिंडन, सुतका गेंडोर दश्त एंड भगवानपुरा सरस्वती रिवर पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइट आती है हमारी आलमगीरपुर। ये साइट मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में हिंडन रिवर के किनारे। कौन सी रिवर? हिंडन रिवर के किनारे। यहाँ एक छोटा टेराकोटा बीड मिला है जो कि गोल्ड से कोट किया गया, यानी कि कोटेड विद गोल्ड है, ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ क्लोथ के एविडेंस, यानी कि एविडेंस ऑफ क्लोथ भी मिले हैं, जो हड़प्पन टेक्सटाइल नॉलेज को दिखाता है। और यूटेंसिल्स पर अगर हम बात करें तो ट्रायंगल, पीकॉक और स्क्वायरल इंप्रेशंस भी यहाँ देखने को मिले हैं, जो आर्ट और डिज़ाइन के उनके टेस्ट को शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हुलास। ये साइट सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर हैंडमेड और व्हील मेड पोट्री दोनों ही मिलती है, यानी कि पॉटरी के लिए जाना जाता है यहाँ पर। और उन पे ब्लैक कलर में ज्योमेट्रिक, यहाँ हैंडमेड और दोनों मिलती हैं, और उन पे ब्लैक कलर में ज्योमेट्रिक और नेचुरलिस्टिक डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। साथ ही चॉट ब्लेड्स मतलब एक टाइप का स्टोन टूल, और बोन पॉइंट्स एक्सेट्रा भी मिले हैं, जो हंटिंग और डेली यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बनावली। ये साइट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। यहाँ क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस मिली है। क्या मिला है? मदर गॉडेस यहाँ मिली है। और टॉय प्लग भी मिला है यहाँ पे, जो कि फर्टिलिटी कल्ट और मदर और गॉडेस वर्शिप का एविडेंस है। और जो टॉय मिला है वो क्लियरली फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट साइट है हमारी भगवानपुरा। ये साइट कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सरस्वती रिवर के सदर्न बैंक पर है। इसकी रिवर आपको याद रखनी है, सरस्वती। इसका एक्सकेवेशन किया था जेपी जोशी ने। ये साइट हड़प्पन कल्चर के साथ वैदिक कल्चर के ट्रांजिशन का भी प्रूफ देती है। नेक्स्ट है हमारी मंडा। ये साइट कौन सी रिवर पर आती है? रिवर चिनाब। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका एक्सकेवेशन किसने किया? जेपी जोशी और मधुबाला ने 1982 में। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक साइट थी। यहाँ से हिमालयन रीजन से वुड कलेक्ट करके डाउन स्ट्रीम दूसरे हड़प्पन टाउन्स को भेजा जाता था। मतलब ट्रेड और रिसोर्स यूटिलाइजेशन का एक ये प्रूफ दिखाता है हमें। देन आती है हमारी सिनौली। ये साइट बरौत तहसील बागपत उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हमें 125 ग्रेव्स देखने को मिले, जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में थे। ज़्यादातर प्राइमरी ह्यूमन बरियर्स थे, मतलब डेड बॉडी को डायरेक्टली ग्राउंड में बरी किया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि कुछ बरियर्स के साथ हमें देखने को मिला है एनिमल बोन्स, गोल्ड, कॉपर और बैंगल्स, जो कि हड़प्पन्स के बरियल प्रैक्टिसेस और सोशल हायरार्की के बारे में हिंट देता है। नेक्स्ट पैरा बात करता है हमारा सिल्वर एविडेंस के बारे में। तो हड़प्पन सिल्वर का यूज़ भी किया करते थे, सिल्वर का यूज़ जानते थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा से सिल्वर आर्टिफैक्ट्स मिले। उनके जो मेन सिल्वर के सोर्सेज थे वो था जवर एंड अजमेर, जो है राजस्थान में, राजस्थान के माइन से। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो थे अफगानिस्तान और ईरान।
अब हम बात करते हैं, समझते हैं कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोट्री, ट्रेड और रिलीजन के बारे में। तो अगर हम पोट्री की बात करें तो हड़प्पन पोट्री ब्राइट या डार्क रेड कलर की होती थी और बहुत ही स्टर्डी और यूनिफॉर्म हुआ करती थी, वेल बेक्ड होती थी, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये जो पॉटरी थी ये व्हील मेड पॉटरी हुआ करती थी और दो तरह की मिलती थी, विच इज़ प्लेन एंड पेंटेड। अगर प्लेन की बात करें तो यूजुअली रेड क्ले की होती थी, कभी कभी उस पर एक फाइन रेड स्लिप भी होता था। स्लिप एक थिन क्ले कोटिंग होती है जो कि पॉटरी को काफ़ी शाइनी बना देती है। तो पॉटरी को शाइनी क्या बनाता है, स्लिप बनाती है। देन कम्स द पेंटेड पॉटरी, ये मेनली रेड और ब्लैक कलर्स में होती थी। अब बात करते हैं हम डेकोरेशन टेक्निक्स की। किसकी बात करेंगे, डेकोरेशन ऑफ पॉटरी की। तो हड़प्पन पॉटरी को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते थे। पहला था हमारा पॉलीक्रोम पॉटरी, यानी कि मल्टी कलर्ड पॉटरी। ये काफ़ी रेयर थी, मोस्टली ये स्मॉल वासेस होते थे जिस पे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते थे। कलर्स जैसे कि रेड, ब्लैक, ग्रीन और कभी कभी वाइट और येलो भी यूज़ हो जाता था। उनका कलर स्कीम यूजुअली होता था लाइट ब्लैक, चॉकलेट या लाइट रेड कलर, जो बफ या ग्रीनिश बैकग्राउंड पे बनाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की। इंडस वैली एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, मतलब यहाँ कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, लेकिन लोग आयरन से भी फेमिलियर नहीं थे। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। सो हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था। ये ड्रेन्स कवर्ड विथ स्लैब्स होते थे। कैसे होते थे, कवर्ड विथ स्लैब्स। इसका मतलब ओपन ना रहकर ऊपर से पत्थर से ढक दिए जाते थे। ये एक अर्बन प्लानिंग का यूनिक फीचर था। अगर हम इसके ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो जो इंटरनल ट्रेड है, सो हड़प्पन ट्रेड भी एडवांस स्टेज में था। अगर हम इसके इंटरनल ट्रेड की बात करें और एक्सटर्नल दोनों की, तो इंटरनल हड़प्पन टाउन्स के बीच गुड्स एक्सचेंज होते थे और एक्सटर्नल फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड के पीसेज ऑफ एविडेंस मिले हैं। ये दिखाता है कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगर हम रिलीजन की बात करें तो एक्सकेवेशंस में मदर गॉडेस की आइडल्स भी बहुत जगह पर मिली हैं। ये फर्टिलिटी वर्शिप को दिखाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम पशुपति सील की, तो एक्सकेवेशन के दौरान जॉन मार्शल ने एक सील को आइडेंटिफाई किया एज पशुपति, जो एक अर्ली फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा या रुद्र माना जा सकता है। इसे हम पशुपति या रुद्र मान सकते हैं, मार्शल की वजह से हुआ था ये। इस सील में एक 3 फेस्ड मेल गॉड दिखाया गया है जो कि योगिक पोजीशन में है। किस पोजीशन में है, योगिक पोजीशन में है। हु इज सराउंडेड बाय राइनो एंड बफेलो ऑन द राइट साइड और एलिफेंट एंड टाइगर ऑन द लेफ्ट साइड। ये बने हुए हैं। इसके बेसिस पे हिस्टोरियंस कंक्लूड करते हैं कि हड़प्पन्स ने शिव पशुपति की वर्शिप की थी। साथ ही सिलेंड्रिकल स्टोन्स भी मिले हैं हमें देखने को, जो कि लिंगम वर्शिप का प्रूफ है, यानी कि लिंगम लॉर्ड शिवा का सिंबल है। नेक्स्ट ये बात करता है कॉटन की। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉटन सबसे पहले इंडिया में कल्टीवेट किया गया था। सो कॉटन सबसे पहले कहाँ कल्टीवेट हुआ था, इंडिया में। ठीक है, ये याद रखना है कि कॉटन कहाँ हुआ है। सो कॉटन इज इक्वल्स टू इंडिया में। फर्स्ट टाइम वो पूछ सकता है कि सबसे पहले कॉटन कहाँ आया, तो इंडिया में आया था। सो इसका अर्लीस्ट एविडेंस हड़प्पन एक्सकेवेशंस में मिला है। इंडिया से कॉटन ग्रीस तक पहुंचा, जहां इसे सिंडन बोला जाता था। तो ग्रीस में इसे क्या बोला जाता था, इसे सिंडन बुलाया जाता था। इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन शुरू हुआ अराउंड 3000 BC। जबकि अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में हुआ था ये 2500 BC में स्टार्ट। सेक्युलर सिविलाइजेशंस, ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सेक्युलर सिविलाइजेशन माना जाता है क्योंकि यहाँ अभी तक कोई ऑर्गेनाइज टेम्पल या रिलीजियस स्ट्रक्चर एक्सकेवेट नहीं हुआ है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जो मेन सोर्सेज हैं वो है मड और स्टोन के स्टैचूज़ और उनके स्टैचूज़ मेड ऑफ मड एंड स्टोन एंड सील्स। इस वजह से हम उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख पा रहे हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि लोग मेनली फीमेल डीटीज़ यानी कि मदर गॉडेस, शिव पशुपति और कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स, एलिफेंट्स की वर्शिप करते थे। साथ ही लोग प्लांट्स, ट्रीज और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लिंगम या योनि को भी, इनएनिमेट स्टोन्स वर्शिप, प्लांट्स एंड ट्रीज भी वर्शिप किया करते थे। सो इंडस वैली के रिलीजन को ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं कहा जा सकता क्योंकि टेम्पल्स नहीं मिले ना यहाँ पर, लेकिन उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जैसे कि मदर गॉडेस, पशुपति सील, लिंगम वर्शिप, एनिमल्स और प्लांट्स पर बेस्ड थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल्स और उनकी प्रोडक्शन साइट्स की। सो हड़प्पन लोग अलग अलग मेटल यूज़ करते थे और उनके सोर्सेज स्पेसिफिक रीजन्स में थे। जैसे कि अगर हम कॉपर की बात करें तो खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान में मिलता है। कॉपर एक बेस मेटल था जिससे टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है लाजुराइट यानी कि लैपिस लैजुली, अफगानिस्तान के बादशाह रीजन में आता है। ये एक प्रीशियस ब्लू स्टोन था जो ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता था।
नेक्स्ट इज टिन, जो कि ईरान अफगानिस्तान से मिलता है। टिन को कॉपर के साथ मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता था, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता था। नेक्स्ट इज सिल्वर, जो कि जवार और अजमेर के राजस्थान माइन से और अफगानिस्तान और ईरान से भी आता था। देन कम्स लेड, जो कि अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से आया। शिलाजीत हिमालय रीजन में मिला था, ये एक तरह का नेचुरल रेजिन है। देन कम्स द गार्नेट स्टोन, जिसे हम गोमेद भी बुलाते हैं इंडिया में, ये गुजरात में मिला। लास्टली गोल्ड, गोल्ड आता है हमारा साउथ इंडिया, स्पेशली कर्नाटका रीजन से आता था। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि हड़प्पन के मेटल के ट्रेड नेटवर्क काफ़ी वाइड थे, इसलिए ये उनके एक्सटर्नल ट्रेड का भी एक प्रूफ देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन नाइल रिवर बैंक्स के पे नाइल रिवर के बैंक्स पे 3000 साल तक फ्लरिश हुई। तो कौन सी रिवर थी? नाइल रिवर। इसे लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है। नाइल एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में है और दुनिया की सबसे लंबी रिवर इसको हम मानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया में थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि इराक की थी, ये भी उसी टाइम की सिविलाइजेशंस थे। अगर हम सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ की बात करें तो आस्टेक, माया, मोइस्क्यू एंड इनका ये है। तो स्टार्ट करते हैं आस्टेक से, विच इज़ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेसो अमेरिका, जिसमें कि रीजन्स आते हैं फ्रॉम द सेंट्रल मेक्सिको, बेलिज, ग्वाटेमेला, एल साल्वेडर, हॉन्डुरस। ये सारे नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मायन सिविलाइजेशन जो कि मेसो अमेरिका है, अगेन मोइस्को सिविलाइजेशन और इनका सिविलाइजेशन। इनका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो सुमेरियन लोग सबसे पहले राइटिंग का प्रॉपर सिस्टम डेवलप करने लगे थे। उनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट सिंपल और प्रिमिटिव थी। बाद में उनकी राइटिंग सिस्टम को बोला गया क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट। क्या बोला गया? क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट। और इसे दुनिया के अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम्स में गिना जाने लगा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिक्लाइन की, रिसर्चर्स इंडियन ओपिनियन ऑन द डिसअपियरेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की अगर बात करें कि उसके रीजंस क्या थे, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अलग अलग थियरीज दी थी। सबसे पहले आती है हमारी फ्लड थियरी, जो दी थी मार्शल, मैके एंड एसआर राव ने। इन्होंने कहा कि इसकी वजह से हड़प्पन, बाढ़ की वजह से हड़प्पन टाउन्स डिस्ट्रॉय हुए। देन आती है आर्यन सिविलाइजेशन, जिससे कि गॉर्डन चिल्ड्रे, मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टर्ट पिगॉट ने दिया। उनके अकॉर्डिंग आर्यंस के अटैक से हड़प्पन्स डिक्लाइन हुए। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज। ऑरेल स्टेन और एमेलांडा घोष ने माना कि मौसम बदलने की वजह से सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ। जियोलॉजिकल चेंज एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिक और जी.एफ. डेल्स के मुताबिक ज़मीन में चेंजेस आने, नदियों के कोर्स बदलने की वजह से डिक्लाइन हो गया। एंड लास्टली एपिडेमिक, के.यू.आर. कैनेडी के हिसाब से कोई बड़ी एपिडेमिक डिजीज़ आई जिसने पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। मतलब एक सिंगल रीज़न कंफर्म नहीं है। मोस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि डिक्लाइन एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स से हुआ था। फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड कोलैप्स, डिजीजेस एंड इन्वेजन्स। सो इंडस वैली में हमें दिया अर्बन प्लानिंग का ब्लूप्रिंट और एक ऐसा इतिहास जो हमेशा एग्जाम के रडार पर रहता है। ये था कंप्लीट डिकोड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम घटना चक्र फॉर यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी। आप इसी से वीडियो से अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें। जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस दिए उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक।